नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइनिंग के दूसरे अध्याय की इंटरनेट कनेक्शन। एक उपयोगकर्ता को किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहिए, कौन कौन से इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होते हैं और किस आधार पे उसको चॉइस करनी चाहिए, यह हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ये स्पष्ट किया जा चुका है कि इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किया जाता है। यदि हम पहले शुरुआत में प्रदान किए जाने वाले इंटरनेट कनेक्शन की बात करें तो सबसे पहले डायल अप कनेक्शन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदाता, जो इंटरनेट सेवा प्रदाता हुआ करते थे, वो इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करते थे। डायल अप कनेक्शन में अधिकतम जो इंटरनेट की स्पीड उपयोगकर्ता को मिलती थी वो 56 kbps की स्पीड हुआ करती है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर आज भी हाई स्पीड की इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहां भी आज भी डायल अप कनेक्शन के द्वारा ही इंटरनेट सेवाएं उपयोगकर्ता द्वारा ली जा रही है। डायल अप कनेक्शन एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टेलीफोन लाइन पर टेलीफोन नंबर डायल करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट एक्सेस प्राप्त किया जाता है। इसके लिए पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम का उपयोग करना होता है। डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तथा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर के मध्य मॉडेम उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मॉडेम के माध्यम से टेलीफोन लाइन के सिग्नल कंप्यूटर सिग्नल में और कंप्यूटर के सिग्नल टेलीफोन लाइन के सिग्नल में बदले जाते हैं, अर्थात एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य मॉडेम के द्वारा ही संपादित किया जाता है। डायल अप कनेक्शन की प्रक्रिया में सबसे पहले उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर एक डायल अप नेटवर्क प्रोग्राम को सेट करता है, इंस्टॉल करता है। उसके बाद जब भी उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस करना होता है तो वो उस डायल अप प्रोग्राम को ओपन करता है और उसमें आईडी तथा पासवर्ड, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है, लिखकर दिए गए नंबरों पर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के दिए गए नंबरों पर डायल करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कंप्यूटर उस आईडी तथा पासवर्ड को चेक करता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जो आईडी पासवर्ड से डायल किया जा रहा है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, उसकी वैधता है कि नहीं, अर्थात उन्होंने इंटरनेट एक्सेस करने के लिए पेमेंट जमा किया हुआ है या नहीं। वैसे तो ये सुविधा पोस्टपेड रहती है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस के लिए इसमें यह जांचा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि पुराना बिल बकाया है। जांच करने के बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कंप्यूटर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को इंटरनेट एक्सेस की सुविधा चालू कर देता है। उपयोगकर्ता के द्वारा डायल अप बंद करने या कंप्यूटर बंद करने या काफ़ी देर तक इनएक्टिव रहने के दौरान डायल अप कनेक्शन टूट जाता है, बंद हो जाता है। अब यदि पुनः इंटरनेट एक्सेस करना होता है तो यही प्रोसेस दोबारा उपयोग की जाती है। उपयोगकर्ता को पुनः अपने डायल अप सेटअप के माध्यम से डायल करना होता है और इंटरनेट एक्सेस सुविधा प्राप्त करनी होती है। डायल अप कनेक्शन में उपयोग की जा रही टेलीफोन लाइनें एक प्रकार से लीज्ड लाइन का कार्य करती है। लीज्ड लाइन से तात्पर्य है कि उपयोगकर्ता को टेलीफोन विभाग द्वारा वो लाइन, टेलीफोन लाइन एक लीज पर दी गई है, कुछ निश्चित समय के लिए लीज पर दी गई है, जिसमें उपयोगकर्ता के सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं। यदि इस चित्र के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ उपयोगकर्ता का कंप्यूटर है, यहाँ एनालॉग मॉडेम जुड़ा हुआ है। इस मॉडेम के माध्यम से टेलीफोन लाइन पर सिग्नल भेजे जाते हैं और दोबारा मॉडेम पर प्राप्त होते हैं। मॉडेम वापस से जो आईएसपी के सर्वर पर, आईएसपी के कंप्यूटर में सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि उपयोगकर्ता के कंप्यूटर व आईएसपी के कंप्यूटर पर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों कार्य होते हैं, इसलिए दोनों कंप्यूटर पर मॉडेम निश्चित रूप से होता है। मॉड्यूलेशन टेक्निक में सिग्नल को एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर टेलीफोन लाइन पर
एनालॉग सिग्नल के रूप में भेजा जाता है। वहीं डीमॉड्यूलेशन में मिक्स किए हुए सिग्नल को फ्रिक्वेंसी से अलग किया जाता है। तो दोस्तों, डायल अप कनेक्शन की जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी को शेयर करें, लाइक करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें।